हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। और अभी थोड़ा थोड़ा ना ठंडा मौसम होने लगा है, बारिश का टाइम आ गया तो थोड़ा थोड़ा सा मौसम ठंडा होने लगा है। और मैं यहाँ भर रही थी बॉटल, तो ऋषु बोल रहा था कि मुझे भी भरनी है, तो इसकी एक छोटी बॉटल है ना, तो उसको भरता है। तो बोल रहा था मुझे भी मम्मा भरा दो। तो ऐसे बच्चे ना थोड़ी सी कोई काम के लिए कर जाते हैं जिद। तो मैं भर रही थी तब तक ये भी आ गया, तो मैंने इसकी भरवा दी। उसके बाद फिर मैंने फ्रिज में रख देती हूँ। खाली थी बॉटल तो मैं सोचा कि चलो इनको फ्रिज में रख देती हूँ भर के, उसके बाद कुछ काम करूँगी। और यहाँ मैं आज बना रही हूँ पकौड़े, बेसन वाले, जो आलू और प्याज के पकौड़े बनते हैं ना, तो वो वाले मैं पकौड़े बनाऊँगी। तो इसकी वजह से यहाँ मैं वो चॉप कर रही हूँ प्याज, और उसके बाद मैं कट कर लूँगी आलू दो, क्योंकि ऋषु आलू के ही खाता है। हम लोग प्याज के भी खा लेते हैं, आलू के दोनों तरह के खा लेते हैं। तो हमने सोचा कि चलो थोड़े से बना लें, और फिर बच्चों को ना थोड़ा सा चेंज दे दो तो उनको भी अच्छा लगता है खाने में भी। और खुद का भी जब बरसात का मौसम हो तो पकौड़ों की याद आ ही जाती है। तो मैंने सोचा कि चलो आज बना लेती हूँ। तो यहाँ मैंने ऑयल गरम करने रख दिया और बेसन में सारे मसाले ऐड कर लिए, नमक, मिर्च, हल्दी और ये गरम मसाला, सभी चाट मसाला, और ये चीज़ें मैं सारी ऐड कर देती हूँ। जीरा पाउडर, तो जीरा, हींग, जी ये चीज़ें ना सारी बहुत टेस्टी लगते हैं पकौड़े। और यहाँ मैंने दूध, वो सॉरी, चाय बनने रख रही हूँ, और दूसरी तरफ हो रहा है मेरा ऑयल गरम। और ऑयल गरम होगा तब तक मेरे यहाँ सामान भी मैं डाल देती हूँ। और इसमें मैं डाल रही हूँ इलायची। और अभी इलायची का ना टेस्ट बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि लो अगर अदरक नहीं है तो इलायची डाल दो। वैसे अभी ना अदरक जल्दी ख़राब हो जाती है, इस वजह से मैं कम ही लाती हूँ। अभी एक दो दिन ही हुए ख़त्म हुए, तो मैं सोचा कि चलो कोई बात नहीं, हो जाता है कभी ऐसा कि हो जाए अदरक। वैसे अदरक के बिना ना चाय भी अच्छी नहीं लगती है। फिर मैं उधर चाय बनने रख दी, फिर मैं डालने लगी इधर पकौड़ी। तो मैंने सोचा कि रिशु के लिए पहले मैं सेक देती हूँ, आलू वाली मैंने डाल दिए। तो कोई चीज़ बन रही हो ना तो बच्चों को भी ये लगता है कि ये कौन सी चीज़ है खाने वाली, तो वो बहुत ज़्यादा। और रिशु मम्मा क्या बना रही हो, क्या बना रही हो, ऐसे करके चाहे खाए या ना खाए, लेकिन उससे ना बहुत ज़्यादा खुश होता है। कोई भी नई चीज़ बनाओ तो वो चीज़ें हो जाती हैं। बच्चों के लिए सारी चीज़ें ना नई होती हैं, क्योंकि बच्चे तो होते हैं थोड़े दिन बाद भूल ही जाते हैं कि मैंने क्या खाया था। उसके बाद मैंने यहाँ ये डाल दिए, निकाल लिए आलू वाले पकौड़े। फिर मैंने प्याज के भी डाल दिए, क्योंकि मैं मिक्स डाल देती हूँ, क्योंकि हस्बैंड खाएंगे तो दोनों तरह के हो जाएंगे। रिशु भी खा लेगा और हस्बैंड भी खा लेंगे। तो इनमें थोड़ा सा तलने में टाइम लग जाता है, तो मैं सोचा कि चलो हस्बैंड को दे देती हूँ। और पकौड़े ना गरम गरम ही अच्छे लगते हैं, तो मैं ये एक साथ नहीं रखती हूँ, और एक एक करके मैं दे देती हूँ। जैसे एक लो हस्बैंड को दे दूँ, और जब वो सारे तल जाते हैं तो मैं भी ले लेती हूँ। और ये देखिए हो गए मेरे तैयार पकौड़े। तो आइए आप लोग भी खा लीजिए आके। तो मैं यहाँ, तो अभी ऋषु भी ना किचन में ही घूम रहा है, तो बच्चों को बहुत ज़्यादा लगता है कि मम्मा जल्दी से दे दे। तो मैं सोची कि मैं नहीं, चलो दे देती हूँ अभी। तो हस्बैंड भी खा लेंगे और ऋषु भी खा लेगा। तो यहाँ गर्मा गर्म बारिश के मौसम में पकोड़े मिल जाएं तो बहुत टेस्टी लगते हैं। ये सोचते हैं कि चलो, और पकोड़े की ना याद बारिश के मौसम में ही ज़्यादा आती है कि हाँ चलो कोई पकोड़े बना लो। तो मैंने यहाँ दोबारा भी डाल दिए, और दोबारा डालने के बाद फिर मैं मिर्ची ले आई धुल के, क्योंकि हस्बैंड ने बोला कि थोड़ी सी मिर्च वाले पकोड़े और बना दो। लेकिन मेरे पास ना मोटी मिर्च नहीं थी, तो ये पतली वाली ही मिर्च, क्योंकि कभी कभी आ जाता है ना थोड़ा सा तीखापन हो जाए। और मैं मसाले कम डालती हूँ, जैसे मिर्च मैं बहुत कम डालती हूँ पकौड़ी वगैरह में, तो इसकी वजह से फिर हस्बैंड ने बोला कि थोड़ी सी यही वाली मिर्च सेक दो। तो मैं सोचा कि चलो अब मैं इन्हें ना कट करके ऑयल में डाल देती हूँ, नमक बीच में, तो इसमें टेस्ट अच्छा आता है। ऐसे फाड़ के और मिर्च में नमक डाल दो तो बहुत अच्छा अंदर तक भी टेस्ट आता है मिर्ची में। और फिर मैं यहाँ पकौड़ी वगैरह खा पी के फिर मैं ले जा रही हूँ ऋषु को घुमाने, तो नीचे, क्योंकि बच्चों को, और ये ना पीछे बार बार जा रहा है, तो ये कह रहा पापा आ जाओ। इसे ये लग रहा था कि पापा आ नहीं रहे इसके, और ये दोनों लोगों को लेके चलेगा नहीं तो बहुत ज़्यादा। और ये रोने भी लगा था, फिर बोल रहे थे कि हाँ मैं चल रहा हूँ, तो ये कह के
फिर ये चल दिया खेलने के लिए, क्योंकि बच्चे होते हैं ना तो बच्चों को घुमाना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो कभी कभी मैं इसे ना दिन में भी घुमा देती हूँ, और कभी कभी फिर ये सोचती हूँ कि चलो एक साथ ही चलेंगे खाना खाने के बाद। और मैं दिन में आ जाऊँ ना, फिर दोबारा जाने मन नहीं होता है, क्योंकि काम भी होते हैं तो वो दो दो बार मुश्किल हो जाता है। फिर यहाँ रिशु को झुलाया, मैं भी झूल ली, फिर मैं यहाँ हस्बैंड झुलाने लगे, और इसके बाद मैं थोड़ा सा टहलने चली जाऊँगी, क्योंकि ये यहाँ खिलाते रहेंगे, तब तक मैं चली जाऊँगी। और यहाँ फिर आ गई मैं वापस घर, और यहाँ जो सामान फैला हुआ मैं छोड़ गई थी, तो मैं सोचा कि चलो पहले जल्दी से इकट्ठा करती हूँ किचन, क्योंकि किचन भी ना फैली हुई हो तो वो भी ये लगता है कि जल्दी से इसको समेट दो, नहीं तो ऐसे कबाड़ा सा पूरा किचन हो जाती है। और फिर जब किचन है, कोई भी चीज़ बनाओ किचन फैली जाती है। तो मैंने यहाँ सामान कर दिया इकट्ठा, और थोड़ा थोड़ा इधर उधर से चाय पत्ती वगैरह वो भी मैं कर देती हूँ, और फिर मैं कर लूँगी बर्तन साफ। तो मैंने यहाँ दूध निकाले वो करके, और फिर मैं यहाँ रिशु के लिए दूध कर दिया। तो मैं सोचा कि रिशु को दूध पहले दे आती हूँ, क्योंकि बच्चे ना घूमने घामने के बाद उनको लगाती है भूख। तो मैं सोचा कि बर्तन मैं बाद में साफ़ करूँगी, पहले इसको दूध दे दूँ तो दूध ये पी लेगा, उसके बाद मैं साथ साथ में बर्तन भी साफ़ कर लूँगी। तो इसके कुछ ना यहाँ सामान फैले हुए थे, तो यहाँ कुछ रखे हुए थे सामान, तो मैं सोचा कि पहले इनको किचन में रख देती हूँ। और यहाँ रिशु का भी कुछ सामान है, तो वो भी पूरा इधर से भी इकट्ठा कर देती हूँ। तो इस तरह से ना काम कर दो तो सुबह के बहुत कम काम हो जाते हैं, और आराम भी मिलता है। इसी तरह से ना सुबह के काम जल्दी भी हो जाते हैं। तो मैंने सोचा कि चलो इसके भी सामान इकट्ठा करके रख देती हूँ, तो जितना हो जाए ना शाम को इकट्ठा कर दो, तो सुबह बहुत अच्छे से काम हो जाते हैं, पता भी नहीं चलता है कि हाँ कितना काम हो गया। और सुबह के काम ही बहुत ज़्यादा होते हैं, तो उसमें ये सारे काम भी अगर छोड़ दोगे ना तो फिर सुबह का जो काम होगा वो बहुत मुश्किल हो जाता है करना, क्योंकि सुबह इतने सारे काम हो जाते हैं, साफ सफाई झाड़ू पोछा नहाना धोना, तो ये चीज़ें हो जाती हैं। तो मैं जहाँ तक कोशिश करती हूँ ना, मैं इतने टाइम ही सारा काम कर लेती हूँ। और फिर मैंने यहाँ बर्तन रखे हुए थे ना बास्केट में, वो रख दिए, उसके बाद मेरी बास्केट खाली हो गई, तो मैं बर्तन भी धुलने लगी। तो मेरे यहाँ बर्तन हो गए साफ़, उसके बाद मैं इसे सिंक भी साफ़ कर लूँगी, टैप भी साफ़, और इतने काम ये अभी करके रख दूँगी ना तो सुबह बहुत अच्छा लगेगा। और फिर साफ़ सफाई भी किचन में रहती तो वो भी, और अभी बारिश का मौसम है ना तो साफ़ सफाई की ज़रूरत ज़्यादा पड़ती है। तो मैं यहाँ पूरी टाइल वगैरह क्लीन कर देती हूँ किसी तरह से कपड़े से, या फिर जब ज़्यादा गंदी हो जाती है, गंदी वैसे होती नहीं है क्योंकि मैं डेली में ब्रश लगाती रहती हूँ। और यहाँ मेरे बर्तन हो गए साफ, पूरा क्लीन हो गया किचन। इसके बाद मैं इधर जो गैस वगैरह थी ना, तो इस पे जो बेसन गिर जाता है थोड़ा बहुत पकौड़ी डालने में, तो बोरल लगा हुआ था, तो मैंने उसको बस चाकू से हटा के फिर मैंने यहाँ इसको क्लीन ही कर दिया अच्छे से साबुन लगा के जूने में। तो इस तरह से ना फिर, क्योंकि जब ऑयली हो जाए ना गैस भी, तो ये सोचते हैं कि चलो ये अच्छे से साफ़ कैसे होगी, क्योंकि कपड़े से फिर साफ़ होती नहीं है। तो मैंने इसे अच्छे से साबुन लगा के साफ़ कर दिया। उसके बाद मेरी किचन क्लीन हो गई, और फिर मैं यहाँ दूध भी रख देती हूँ फ्रिज में। तो मैं फ्रेंड्स कर रही हूँ अपने वीडियो का यहीं एंड। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और चैनल पर न्यू आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो फिर मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।